हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। एमपीपीएससी के द्वारा 24 और 25 मई को लगभग 6 से 7 फॉर्म्स फिर से रीओपन किए गए हैं। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक के बाद एक सारे फॉर्म्स फिर से रीओपन किए जा रहे हैं। उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से वैकेंसीज़ के फॉर्म फिर से रीओपन हुए हैं और सभी में क्या चीज़ें कॉमन हैं, और उसके बाद हम जानेंगे सभी की आवेदन की तारीखें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्यों आयोग के द्वारा एक के बाद एक सारे फॉर्म्स फिर से रीओपन किए जा रहे हैं। तो ये फॉर्म्स रीओपन सिर्फ 2 वजह से हो रहे हैं। पहला है जीवित पंजीयन और दूसरा है ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा में छूट को लेकर के। कारण क्या है कि जब इन वैकेंसीज़ के फॉर्म भरे जा रहे थे, तब आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन को अनिवार्य कर दिया था। जिसके चलते जो बाहरी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो इन वैकेंसीज़ के फॉर्म नहीं भर पाए थे। एक तो यह वजह है फॉर्म रीओपन होने की। दूसरा कारण है ईडब्ल्यूएस वालों को आयु सीमा में छूट प्रदान करना। जब इन वैकेंसीज़ के फॉर्म भरे जा रहे थे, तब आयोग ने ईडब्ल्यूएस वालों को, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की थी, जिसके चलते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज़ का फॉर्म नहीं भर पाए थे। बाद में इन अभ्यर्थियों ने याचिकाएँ दायर की थी कि हमें भी आरक्षित वर्ग के समान ही आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए, यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी एससी, एसटी और ओबीसी के समान ही आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। अब जान लेते हैं कि क्या-क्या संशोधन हुए हैं जिसकी वजह से फॉर्म रीओपन किए गए हैं। तो देखिए, पहला है जो बाहरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जीवित पंजीयन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जीवित पंजीयन अभी भी अनिवार्य है, पर आपको आवेदन करते टाइम पर ये पंजीयन पेश नहीं करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप इंटरव्यू में जाएँगे, तब आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना है। दूसरा संशोधन यहाँ पर ये हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन के किसी विभाग के अंतर्गत जॉब कर रहा है, तो उसे उस संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और यदि उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाया है तो उसे जीवित पंजीयन से छूट मिलेगी, यानी कि आपको 2 में से कोई एक ही प्रमाण पत्र लगाना है। तीसरा संशोधन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हुआ है। आयोग ने ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अब आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की है, यानी कि इन्हें भी आरक्षित वर्ग के समान ही 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। पर ये जो छूट है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को दी जाएगी। बाहरी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जा रही है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि जितने भी फॉर्म फिर से रीओपन हुए हैं उन सभी में कॉमन है। और अब हम चलते हैं कि किस आवेदन के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई है पुनः आवेदन करने के लिए। पहला फॉर्म है डेंटल सर्जन परीक्षा का। इसके लिए फॉर्म 25 मई से रीओपन हो गए हैं, और इसके लिए आप आवेदन 3 जून तक कर सकते हैं। त्रुटि सुधार का कार्य भी 25 मई से 3 जून तक के बीच में ही किया जाएगा। दूसरा है आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021, यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021। इन तीनों के लिए ही आवेदन की प्रक्रिया जो है 28 मई से 6 जून तक रखी गई है, यानी कि आप इन तीनों एग्ज़ाम्स का फॉर्म जो है 28 मई से 6 जून तक आप भर सकते हैं, और त्रुटि सुधार का कार्य भी इन डेट में ही किया जाएगा। तीसरा आवेदन है वैज्ञानिक अधिकारी या साइंटिफिक ऑफिसर, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन यानी कि पशु चिकित्सा सहायक, और तीसरी वैकेंसी है लेक्चर मनोविज्ञान सब्जेक्ट से जेल विभाग में। तो इन तीनों वैकेंसीज़ का फॉर्म 4 जून से 13 जून तक ओपन रहेगा, यानी कि आप इन तीनों वैकेंसीज़ के लिए 4 जून से 13 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। त्रुटि सुधार का कार्य भी इन डेट्स के अंतर्गत ही किया जाएगा। एमपीपीएससी से जुड़ी खबरों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।